डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियोस के साथ। आज हम पढ़ेंगे फोर्थ क्वेश्चन, जहां हमें दिया है इंटीग्रेशन, जो दिया है 0 to 2x√x+2 का हमें समाकलन करना है। ठीक है, तो जो हमें गिवन इंटीग्रेशन है 0 to 2x√x+2, ये हमें इंटीग्रेशन है। ये बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 100% आने की संभावना है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि इसमें हम जो x+2 है ये टी स्क्वायर मानकर करेंगे, तभी इसका सॉल्यूशन आसानी से हो पाएगा, नहीं तो हो तो पाएगा पर बहुत लंबा होगा। तो इसलिए जो ये क्वेश्चंस में दिया है और यहाँ पर क्या आपको x+2 को टी स्क्वायर मानना है। ठीक है, तो ये जो ये x+2 है इसकी जगह हम टी स्क्वायर मानेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल अवकलन करेंगे, तो इसका हो जाएगा dx और इसका हो जाएगा 2t dt। तो है ना, तो इस प्रकार ये हो गया हमारा, क्या हो गया, समाकलन। ठीक है, तो यहाँ पर dt लिख सकते हैं, dx। तो देखिए जो dx है उसकी जगह हमें ये लिखना है, क्या लिखना है, 2t dt। ठीक है, dx की जगह हमें क्या लिखना है, 2t dt। तो यहाँ पर जो dx है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2t dt। ठीक है, और जब हमें ये चीज करने के बाद ये क्या करते हैं, लिमिट चेंज कर देते हैं, यानी कि जो x की लिमिट है जो t मानकर कर रहे हैं, तो x की जो लिमिट लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है उन दोनों को बदल देंगे। कैसे बदलेंगे, एक बार तो x का मान 0 लिखेंगे तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, x की जगह अगर मैं 0 लिखूंगा तो 0 + 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो टी स्क्वायर = 2, तो t का वैल्यू क्या हो जाएगी, √2। समझ गए, यहाँ पर देखिए टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 हो जाएगी। इसी प्रकार देखिए x की जगह मैं एक 2 लिखूंगा तो x2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो टी स्क्वायर की वैल्यू 4 है, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। समझ आ गया। तो यहाँ पर जो हमने लिमिट थी वो चेंज कर दी, यानी x की जगह लोअर लिमिट जो ये थी, ये इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 2 से √2 से 2 लिखेंगे। ठीक है, तो लिमिट हमने चेंज कर दी √2 से 2, और x की जगह हम क्या लिखेंगे, x की जगह हम लिखेंगे, देखिए x की जगह अगर x का मान निकालना है तो क्या कर सकते हैं हम, x की जगह देखिए x की जगह क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर -2 लिख सकते हैं ना। x की जगह देखिए यहाँ से x के वैल्यू फाउंड करेंगे, x की जगह हो जाएगा टी स्क्वायर -2। तो जो x की जगह इसका रखेंगे टी स्क्वायर -2, और जो x+2 है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, x+2 की जगह हम लिखेंगे टी स्क्वायर। तो रूट के अंदर टी स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, और dx की जगह हम क्या लिखेंगे, dx की जगह हम लिखेंगे 2t dt। तो 2t dt है ना, 2 यहाँ से यहाँ t साथ में लिखना भूल गया, तो ये आप लिख देना। तो यहाँ पर देखिए जो लिमिट थी ये 2 है, ये बाहर ले लिया हमने, 2 बाहर ले लिया, जो लिमिट है √2 से 2 है, टी स्क्वायर यहाँ -2 है। ठीक है, और ये जो t है देखिए, एक तो ये t है और एक रूट का अंदर का t है। तो √t स्क्वायर के बाहर अगर इसका वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, t × t के हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो टी स्क्वायर हो जाएगा, तो देखिए हमने यहाँ लिखा है टी स्क्वायर। ठीक है, इसका और इसकी वैल्यू दोनों की आकर हमें टी स्क्वायर मिल गई। ठीक है, ये टी स्क्वायर -2 है और ये 2 बाहर ले लिया, और dt ऐसे का ऐसे। ठीक है, तो देखिए इंटीग्रेशन = हो जाएगा 2 √2 से 2 लिमिट है, यहाँ पर देखिए t × टी स्क्वायर, t की घात 4 हो जाएगी, -2t स्क्वायर हो जाएगा dt। अब हम इसका समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे 2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t की घात 5/5 माइनस इसकी घात हो जाएगा 2t की घात 2t3/3 √2 से 2 लिमिट है। ठीक है, 2 यहाँ से देखिए जो अपर लिमिट हम पुट करेंगे तो 2 की घात 5 होती है 32/5 माइनस 2 की घात 3 होती है 8 दूनी 16/3। ठीक है, माइनस, अब देखिए माइनस लिखेंगे क्योंकि अभी हम लोअर लिमिट पुट करे हैं। x की t की जगह √2 का घात 5, अब देखिए √2 की घात 5 लिखने हैं, तो √2 की घात स्क्वायर कितनी होती है, √2 ऐसे लिख सकते हैं, √2 की घात स्क्वायर × √2। देखिए 2 2 4 और 1 5, 5 का तो हो जाएगी। समझ गए आप। तो यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी √2, तो ये हो जाएगा 4√2। समझ गए, तो ये आ गया इसकी वैल्यू 4√2 माइनस, फिर वापस यहाँ पर माइनस होगा तो इसके बदले में यहाँ पर प्लस आ जाएगा। समझ गए, यहाँ पर जो माइनस होगा उसके बदले में यहाँ पर आ जाएगा प्लस आ जाएगा ना। देखिए कहने का मतलब ये, जो हम लोअर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। अब ये माइनस माइनस यहाँ पर कोष्टक खोलेंगे तो यहाँ पर प्लस बन जाएगा। समझ गए, तो यहाँ पर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो देखिए अब इसकी जगह अब हम ये तो पुट किया तो ये आया, अब ये √2 इधर पुट करेंगे तब क्या आएगा। अब देखिए 3 घात है, तो आपको पता है √3 घात होगी तब क्या आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। अब 2√2 एक 2 है ही, एक पास में है ही, और 2
तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4√2 हो जाएगा। समझ गए यहाँ पर? देखिए एक तो 2 है ही, एक इसका 2√2 आ गया, तो 4√2 हो गया अपॉन 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ वापस, वो आपको समझाने के लिए मैंने किया था, परंतु ये है नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो था यहाँ पर प्लस कर देंगे। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था कि ये जो लोअर लिमिट पुट की है इसलिए मैंने, है ना। तो यहाँ इसका हम एलसीएम लेंगे तो 15 आ जाएगा एलसीएम। देखिए यहाँ 5 का भाग इसमें 3 बार जाएगा, ऊपर से मल्टीप्लाई करना है, नीचे का भाग इसमें 5 बार जाएगा, ऊपर से मल्टीप्लाई, 5 का भाग इसमें 3 बार, ऊपर से मल्टीप्लाई 12√3, इसका भाग इसमें 5 बार, 5 का मल्टीप्लाई 4 20√2। तो इस प्रकार ये देखिए 2 इसमें से ये गया, 16 बचा, और इसमें से 20√2 में से ये √2 है ना, इसके अंदर इसमें ये √2 है, तो 20√2 में से 12√2 गया, 8√2 बचा। तो देखिए ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। यहाँ से देखिए इसमें से 8 हमने कॉमन ले लिया, 8 दूनी 16 हो जाएगा, और अंदर बचेगा 2 + √2/50। इस प्रकार हमारा फाइनल आंसर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।